गाइस वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सब आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस क्लास एपिसोड में हमने देखा था बी ब्लॉक का ऑक्सीजन की। मैंने आपको बोला कि आप ऑक्सीजन के प्रिपरेशंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फॉलोड बाय उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप स्टडी कर लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना अच्छे से। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में। तो हमारा ग्रुप नंबर 16 चल रहा है। तो ग्रुप नंबर 16 में हमारे चले कंपाउंड्स ऑफ 16। तो हम देखेंगे पहला आपका डाइऑक्सीजन है। तो मैं आप आज को दिखाऊंगा डाइऑक्सीजन। तो आपको पता है कि हमारा ग्रुप नंबर 16 O से टीपो है। तो पहले दो एलिमेंट के हम क्या करेंगे प्रिपरेशन। पहले एलिमेंट के दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन, ट्राइऑक्सीजन। तो ये डाइऑक्सीजन का होमवर्क मैंने आपको दिया है, ट्राइऑक्सीजन का मैं कर रहा हूं। तो इसको आपको स्टडी करना अच्छे से। तो मैं आपको लिखा के देता हूं प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। तो काफी इजी है, सिंपल सा है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे हेडिंग हैशटैग प्रिपरेशन ऑफ ट्राइऑक्सीजन। आप इसको इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं ओजोन, है ना। ओजोन का फार्मूला O3। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये बनाते कैसे? सिंपल सा हमारे पास एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल ट्यूब होता है इस टाइप से, बिकॉज ऑक्सीजन सेल्फ रिएक्शन करवाना है उसकी। तो ये हमारा ऑक्सीजन साइलेंट इलेक्ट्रिक ट्यूब से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहां से पैक कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके आपका डाइऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ट्राइऑक्सीजन में। इसका नाम है ओजोन। अब ये डाइऑक्सीजन कन्वर्ट करेगा ट्राइऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसको 3 टाइम, इसको लिखना पड़ेगा 2 टाइम। देखो 3 2 6, 2 3 6। तो इस टाइप से बनता है। यही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जब आप इसको देखोगे तो से ऑक्सीजन खुद के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना देता है, ओजोन। और ये ओजोन हमारे जो सन है, ये आपका सन है, सन से जो यूवी हार्मफुल रेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अम्ब्रेला बनाता है, ओजोन का अम्ब्रेला। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर पता है ना आपको, सबसे नियरेस्ट स्फीयर हमारे 8 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो स्फीयर बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटो। उसके बाद आइनोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर, फिर एक्सेट्रा। ऐसा कुछ तो सिनेरियो है, आप देख लेना। तो ये हमारे ओजोन है। ओजोन का सिंपल सा प्रिपरेशन 21 में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो बोर्ड में समटाइम 1 मार्क के लिए आता है और 2 मार्क के लिए आता है कि जो ओजोन का स्ट्रक्चर O3 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्या ये लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा, क्या ये टेट्राहेड्रल रहेगा, क्या ये बेंट रहेगा, वो लिखेंगे। तो ये सिंपल सा प्रिपरेशन है। इसको एज स्टेटमेंट में लिखा के देता हूं आपको, और एज वेल एज इसकी रिएक्शन भी। इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं, सिंपल सा है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे ये बनता कैसा है, तो ये 4 स्टेप में बनता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ये ओजोन होता है। ये सनलाइट में से क्या करता है, ऑक्सीजन क्या कर लेता है, सनलाइट में से यूवी रेज एब्जॉर्ब करके अपना ब्रेकअप कर लेता है। एक बनता है नेसेंट ऑक्सीजन और एक बनता है एक्साइटेड यानी मोर एनर्जी कंटेनर, यानी यूवी रेज का एक पार्ट ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एक साइड में आके। ये नेसेंट है और ये आपका एक्साइटेड है। स्टेप नंबर 2 में ये आपका एक्साइटेड वाला ऑक्सीजन और ये आपका नेसेंट ये आपस में रिएक्शन कर लेते, तो ये बन जाते हैं O2। माफ करना, गलती से मैंने बोल दिया। ये आपका एक्साइटेड वाला जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, उसमें से कुछ ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपना ब्रेकअप कर लेते हैं बाय यूजिंग यूवी रेज। तो ये अपना ब्रेकअप करने के बाद आपको एक मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन और एक मिलेगा एक्साइटेड। फिर ये एक्साइटेड क्या करता है, हाईली रिएक्टिव हो गया। एक्साइटेड यानी मोर रिएक्टिव कंटेनिंग वाला कंपाउंड हो जाता है, ये एलिमेंट हो जाता है। ये क्या करता है, अपने दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, इस जगह टकरा के O3 बना देता है और ये बन जाता है O3 स्टार। तो उसको बोलते हैं ओजोन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। यानी अब तो बन गया ओजोन पर तो हाईली एक्साइटेड है। ये हाईली एक्साइटेड यानी किसी के साथ भी रिएक्शन करने के लिए रेडी है, तो उसको हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये आपका थर्ड स्टेप में ये एक्साइटेड ओजोन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट यानी नाइट्रोजन में सबसे डोमिनेट, सॉरी एटमॉस्फेयर में सबसे डोमिनेटिंग कौन है आपका, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन के साथ टकराता है। टकराने से क्या होता है पता है ना, जब भी कोई मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो फास्टली मूव करेगा, इधर उधर घूमेगा। पर वो जब किसी से टकराएगा तो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सिमिलरली ये ओजोन के पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन उसको स्टार बनाया है एक्साइटेड। ये किसी दूसरे एलिमेंट, E फॉर एलिमेंट, एक तो नाइट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन में ले सकते हो, और ये अपनी इसके बाद इससे कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद आपको इस टाइप से कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है ओजोन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में मैंने क्लोज कर दिया। टेक्स्ट बुक में 2 स्टेप में उन्होंने क्लोज किया है। तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म, इसका प्रिपरेशन और मैकेनिज्म आपको लिख के देता हूँ। बोर्ड में 1 मार्क के लिए आता है, ये हमें पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं इसे। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख दिया है नंबर 1 की प्रिपरेशन दिया है। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ ओजोन और ट्राइऑक्सीजन। स्टेटमेंट लिखा के दिया छोटा सा, मैं कैमरे के पीछे रीड कर रहा हूँ ताकि आपको अगर ये वीडियो ब्लर आए तो आप सुन सको मुझे। स्टेटमेंट ऐसा है, व्हेन
स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का जो हमने देखा था डिस्कवरी, जिसमें हमने ट्यूबलाइट जैसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, वही यूज करते हैं हम। जिसमें क्या होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में आप ऑक्सीजन को रखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन में, और सिंपल सी रिएक्शन है, 3 टाइम O2 गिव्स 2 टाइम O3 ओजोन। इसका मैकेनिज्म मैंने स्टार्टिंग में बोला था 4 स्टेप में, पर आपको मैंने 3 स्टेप में ही क्लोज करवा दिया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। पर 4 स्टेप में ऐसा होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, यानी O2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और वो ब्रेकअप हो जाता है उनका ऑक्सीजन का, एक बनता है O स्टार और एक बनता है O स्टार का मतलब एक्साइटेड मॉलिक्यूल, मोर एनर्जी कंटेन वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर वो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के साथ टकराएगा। तो स्टेप नंबर 2 डीएक्टिवेशन, यानी एक्टिवेट हो गया अभी, अब उसको क्या करना है, खुद को डीएक्टिवेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 यानी बी, डीएक्टिवेशन बाय कोलिजन, जिसमें O स्टार रिएक्ट विद O2 गिव्स, टकराता है, वो कोलाइड होता है और आपको मिलता है O प्लस O2। फिर थर्ड स्टेप में O प्लस O2 कंबाइन होकर O स्टार बनता है। O स्टार का मतलब O3 स्टार बनता है आपका, यानी एक्साइटेड मॉलिक्यूल। तो स्टेप नंबर सी, ये वाला जो स्टेप नंबर बी है ना, वो टेक्स्ट से स्किप किया गया, डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 है। फर्स्ट 3 और 4 रखा है उन्होंने, ठीक है ना। तो आप इसको इतना कॉपी कर लेना। स्टेप नंबर डी देख लो, आपका ओजोन जब बनता है स्टेप नंबर सी में, तो वो क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए एम यानी एलिमेंट है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, CH4 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, और उसके बाद है ETC। ओके, तो ये छोटा सा स्टेटमेंट एंड मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कॉपी कर लीजिए इसे। सो गाइस वेलकम अनदर, ये क्वेश्चन इन ड्रॉ क्वेश्चन था मार्च 14-16 में 2 मार्क्स का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब ओजोन में कितने मॉलिक्यूल है, O3, यानी 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो इसके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओजोन में 3 मॉलिक्यूल है, तो मैं एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है 1s2 2s2 2p कितना है 4। अगर इस ऑर्बिटल का यूज करके बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं वैलेंसी, और साथ में अगर ये भी ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो ये देखिए, ये p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इसको लोन पेयर में हम काउंट करेंगे। तो देखो, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर आपके ऑक्सीजन के ऊपर रहते हैं हमेशा, आपने देखा होगा। और ये 2 सिंगल अनपेड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और ये एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, कितने हो गए लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए, इस टाइप से, है ना। तो ये आपका बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा है डॉट से, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है डॉट से, ये रहेगा लोन पेयर में, ये रहेगा लोन पेयर में। तो देखो, लोन पेयर में 2 जोड़ी का साथ। तो ये एक ऑक्सीजन ऐसा है, तो दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही रहेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, ठीक है ना। तीसरा ऑक्सीजन भी कैसे रहेगा, 2 लोन पेयर एंड 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये म्यूचुअली शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, ये म्यूचुअली शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। तो ये बनेगा इसमें इनमें एक सिग्मा बॉन्ड, ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है ना। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेड होने के कारण देखिए क्या होता है, अभी ये आप देखोगे इसमें, तो क्या होता है, ये जो अनपेड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, तो क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका पेयर में से इलेक्ट्रॉन आता है, पार्टिसिपेट करता है, और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये बन गया पाई बॉन्ड। और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये उड़ के इसके पास चले जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास आ जाएगा, फिर कैसा बन जाता है, ऐसा। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर हो गए, और आपको पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से होता है इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, ये बेंड स्ट्रक्चर पाया गया है, ये यहाँ पे बन गया एक सिग्मा पा, यहाँ बनता है सिग्मा, ये 1 2 पेयर, और इसको इस लोन पेयर को दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज में, और इसको ऐसा दिखाते हैं, और ये लोन पेयर को इनको ऐसा दिखाते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना होगा, चार्ज टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, चार्ज। कैसा बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर इसका, रेजोनेंस वाला। तो ये ऐसा, ये ऐसा, देखो चार्ज टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर एज इट इज, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इसके पास सिंगल लोन पेयर है, बॉन्ड टू एटम, चार्ज, ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो ये आपका रेजोनेंस का। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को मिला के क्या बनाते हैं, हाइब्रिड, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो तीसरा आप इसके नीचे ले सकते हो, यहाँ जगह नहीं, मैं जब लिखा के दूंगा तो आप कॉपी कर लेना। तीसरा कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, इसका मतलब सम टाइम डबल बॉन्ड इधर बन सकता है,
सम टाइम डबल बॉन्ड इधर, इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर रहेंगे और इसके पास क्या रहेगा, सिंगल पेयर। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है। आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो आपको 1 2 3 ऐसे बना देना है। कैसे बनाया मैंने दिखा दो इस टाइप से। इसका हाइब्रिडेशन मुझे बता सकते हो क्या? अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है इसने कितने ऑर्बिटल का यूज करके बॉन्ड बनाया, तो देख लो ये एक और ये एस का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बॉन्ड कर लेना। पी के कितने यूज कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल के 2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंड। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेंड। बेंड है, देखो बेंड है ये, तो इसको बेंड लिखा जाता है। तो इसको मैं हल्का सा लिख देता हूँ, 2 मार्क के लिए आया था, इसको कॉपी कर लेना है। एक आखिरी में सबसे लास्ट में स्मॉल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। सो हियर स्मॉल आंसर कि इट इज एन एंगुलर, मतलब एंगुलर का मतलब एंगल बनता है। ठीक है ना, एंगल बनाने वाला शेप है इसका। तो देखिए एंगुलर को बोलते हैं हम बेंट, ब्रैकेट में लिखा है विथ। इसका बॉन्ड एंगल पता है आपको 170 डिग्री। आपको पता है ना जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 पॉइंट कितना होता है 5 डिग्री। और जिसका बॉन्ड एंगल, जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है उसका बॉन्ड एंगल आप कितना निकलता है 120। और जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 180। तो इसका बॉन्ड एंगल sp2 के हिसाब से, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो sp2 के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए। बट इनमें रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, तो इनका बॉन्ड एंगल 117 मिला, 117 और उसके पावर पे क्या है डिग्री। तो ये आंसर है आपका, इसको कॉपी कर लेंगे आप और प्रैक्टिस कर लेंगे। सो गाइस ओजोन का प्रिपरेशन मैंने करा दिया है, स्ट्रक्चर भी करा दिया है। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जस्ट लाइक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, बट आपके न्यू सिलेबस में उन्होंने बहुत ही छोटा करके दिया है, तो आप थोड़ा सा लिख लेना एक एक रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर ओजोन किसी का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर किसी का रिडक्शन करेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करेगा, शो करेगा। और उसके अलावा उसके अलग अलग रिएक्शन है। ये ब्लीचिंग पाउडर में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है वो लिखो। फिर उसके बाद नहीं क्या मार्च 17 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, गिव 2 यूजेस ऑफ ओजोन। आप ओजोन का 2 यूजेस बताइए। आप पता है बचपन में सुबह उठते हो, आप तुलसी के पास जाते हो, तो तुलसी मॉर्निंग में क्या देती है हमें, ओजोन। तो हमारे घर में भी ओजोन मिलता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजोन गुड फॉर हेल्थ, पर लार्ज अमाउंट कॉजेज टू कोमा, है ना, डेथ हो जाती है लार्ज अमाउंट में अगर ओजोन को इनहेल किए तो। फिर 2019 में यानी मार्च 19, थोड़ा ठीक से लिखा नहीं मैंने, M19 यानी मार्च 19 में क्वेश्चन आया था, शॉर्ट नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में अगर दिया होगा तो आपको लिखना है, अगर नहीं दिया होगा तो समझ लेना कि सिलेबस से क्या हो गया, रिमूव कर दिया है। तो इतना मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे आखिरी, फिर हमारा ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 17 डील करेंगे। तो लिखिए इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सो गाइस यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। आपको पता है सल्फर हमारे पास ग्रुप नंबर 16 है, O से T को। ध्यान रखना ये आपका हमेशा नेचर में डायटोमिक और ट्राइटोमिक में पाया जाएगा, और ये बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है ये पॉलीएटोमिक में पाया जाएगा। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन रहता है गाइस कि सल्फर सबसे किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है कि पॉलीएटोमिक। तो आपको एमसीक्यू में हमेशा जब भी दिखाना S8 अगर आपको दिखा तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर है। सल्फर हमेशा ऑक्टा, 8 के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, ऑक्टा फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो सल्फर मॉलिक्यूल इसमें होता है और बाकी भी 8 के फॉर्म में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ ऑक्सीजन डाई और ट्राई में प्रेजेंट है, बाकी इस टाइप से। अब हमें देखना है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। आपको पता है सल्फर ये कॉपर को किल कर देता है ना। सल्फर क्या करता है, कॉपर को किल। तो संस्कृत में इसको सल्वरी कहते हैं, किलर ऑफ कॉपर, इसलिए इसका नाम दे दिया है सल्फर। सल्फर के एलोट्रोप से बेटा, इसके बहुत सारे एलोट्रोप से, उसमें से सबसे अच्छा इसका सबसे स्टेबल फॉर्म वाला रोम्बिक सल्फर है। एमसीक्यू के लिए लर्न कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है इसका मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर उसके बाद आता है साइक्लो S6। साइकिल पता है साइक्लो के फॉर्म में होता है, साइक्लिक फॉर्म। 6 सल्फर को ऐसे साइकिल में अरेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका साइक्लो भी होता है। फिर इसके बाद आपके पास है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर भी है, गैमा सल्फर को हम क्या बोलते हैं, और नेक्स्ट इसका गैमा सल्फर। गैमा सल्फर को प्लास्टिक सल्फर भी कहा जाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में हार्डली रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, अल्फा बीटा सल्फर की इंफॉर्मेशन दी है, बाकी साइक्लो,
गैमा सल्फर प्लास्टिक, गैमा को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं, स्किप कर दिया। साथ में उन्होंने सल्फर के और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर। ये भी हमारा एक सल्फर का एलोट्रॉप्स है और एक है कोलाइडल सल्फर, ये भी हमारा सल्फर का एलोट्रॉप्स है। तो ये जो कोलाइडल है मिल्क ऑफ सल्फर, ये पहले नहीं के बोर्ड में था, तो इसके 2 मार्क के क्वेश्चन थे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मिल्क ऑफ सल्फर कोलाइडल, तो अब इसकी प्रिपरेशन थी पहले, तो अब गायब कर दिया उन्होंने। तो आपको ये एमसीक्यू लिखना ध्यान रखना है। अब ये जेडब्ल्यू नीट का पार्ट है, तो वहां प्रैक्टिस में इसको यूज करते हैं। अब हम सल्फर के कंपाउंड बनाएंगे, तो सल्फर ये आपको एमसीक्यू के लिए था, आप नोट कर लेना इसको प्यार से वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। अब सल्फर के कंपाउंड कितने बनेंगे? सल्फर के 2 कंपाउंड बनते हैं, एक सल्फर से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता है सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हम बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हैशटैग कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे नंबर 1 हम देखेंगे ए, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ SO2। प्रिपरेशन ऑफ SO2, तो आप क्या करोगे, इसको किससे बनाओगे? तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड है, आपके टेक्स्ट बुक की मैं लाइन लूंगा, बाकी दूसरा कुछ लेने वाला नहीं हूं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले उन्होंने दिया है नंबर 1 फ्रॉम सल्फर से बनाइए, तो आप नंबर ए इसमें नंबर 1 बोल सकते हो। नंबर 1 लेते हैं, नंबर ए प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड, हम ऐसे लेंगे। तो इसमें नंबर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फ्रॉम हम क्या करेंगे? सल्फर। सल्फर की स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, ठीक है ना, और पहले ऐसी थी, अब उन्होंने ऐसे दिए, चलो ठीक है। जैसा सल्फर ये होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, हमें क्या मिलेगा? SO2 गैस, ये आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया नंबर 1 सिंपल। इसका स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से एक लाइन कॉपी कर सकते हो कि व्हेन सल्फर एक्सपोज या हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड उन्होंने टेक्स्ट बुक में लाइन दिया, दैट इज कॉल्ड सल्फाइड। सल्फाइड का फार्मूला अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने नंबर 2 दिया, दैट इज कॉल्ड सल्फाइड। सल्फाइड यानी कंबाइंड फॉर्म में है, ये है Na2SO3। इसको रिएक्ट कर देंगे H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या करोगे, इसके बाद 4 ऑक्सीजन है, 4 में से एक ऑक्सीजन इसको दे देना, ठीक है ना, SO3 को, तो ये बन जाएगा Na2SO4, यानी Na2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फिर क्या करेंगे, 4 में से क्या करेंगे, 4 में से एक इसको दे दिया, तो बचेगा यहाँ पे कितना? 3 में से एक इसको देना H2 को, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। तो 4 में से एक इसको दे दिया, एक H2 को दे दिया, बचा कितना? 2, तो ये बन गया आपका SO2, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो गैसेस फॉर्म, सिंबल इस टाइप से। ये हो गया स्टेप। थर्ड आपका है, 3 दिया उन्होंने, एक एक करके हम कॉपी कर लेते हैं। थर्ड उन्होंने दिया है नंबर 3, दैट इज बहुत ही प्यारा है। उन्होंने सल्फाइड के बाद उन्होंने दिया है फ्रॉम सल्फाइड। सल्फाइड की रिएक्शन में कॉपी करना चाहूंगा, ठीक है, माफ करना, मुझे याद नहीं है, दैट्स मैं कॉपी कर रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक से कॉपी कर सकते हो। नंबर 3 फ्रॉम दैट इज सल्फाइड। सल्फाइड, यहाँ पे आखिरी में फाइट है, FITE, और यहाँ पे क्या FID, बस हो गया। क्या है इनमें रिएक्शन? एकदम स्टूपिड से रिएक्शन दिए कि आप कोई भी सल्फर कंटेनिंग ओर्स ले लो, ये हमारा जिंक ओर्स, दैट इज कॉल्ड जिंक ब्लेड, इसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, तो विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अब रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेंगे? अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो इन्होंने बोला कि आप ऑक्सीजन को ले लो 3 बार, इसको ले लो 2 बार, ये मिलेगा आपको 2 बार, रिएक्शन इज बैलेंस। देखो यहाँ पे भी लगा दो 2, टोटल कितने ऑक्सीजन है? 6, 2 यहाँ 4, और ये 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, बाकी पूरा बैलेंस है। इसको कॉपी कर लेंगे, उतना मजेदार नहीं है सल्फर का प्रिपरेशन। तो ये सल्फर का पहला कंपाउंड, इसको बस हेडिंग लिख के कॉपी करके वाइंड अप करो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। आप सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करके क्या कर सकते हो? तो सल्फर की 3 रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दी है। सबसे अच्छी रिएक्शन है कि जब आप सल्फर को K2Cr2O7 SO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐसे डालते हो, तो ये आपको मिल जाता है ऐसा। आपको पता है K2Cr2O7 इसका कलर होता है ऑरेंज, पर जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इट प्रोड्यूस ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, और ये क्रोमियम का कन्वर्शन कर देता है Cr2SO4 थ्राइस, K2 का कन्वर्शन कर देता है K2SO4, साइड प्रोडक्ट H2O निकलता है और ग्रीन कलर जनरेट हो जाता है। तो आपको ये एमसीक्यू में एक बार पूछा था कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर K2Cr2 का कलर चेंज कर देता है, या विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर ड्यूरिंग द एसिडिक रिएक्शन। देखो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो आपको SO2 गैस प्लान कर लेना, ये आपको करना है टेक्स्ट बुक से। इसके और है, फिर इसके न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन है, फिर Ki के साथ SO2 का रिएक्शन है, तो आप वहां से टेक्स्ट बुक से कॉपी करोगे, ठीक है ना।
तो ये सिंपल है। एमसीक्यू के लिए मैं आपको इसकी एमसीक्यू के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी करना है। नीट में आपको ये प्रोडक्ट पहचानना पड़ता है Cr2SO4 3। तो अगर K2Cr2SO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बोलेगा वो H2SO4 लिख के मिलेगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पहचानना है। तो थोड़ा सा ये जो पी ब्लॉक है थोड़ा बोरिंग है, पर आप लोगों की मदद से मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्या लिखना है। तो ये थियोरेटिकल वाला सिनेरियो जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बना लेना, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आज का फिर लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज का, फिर उसके बाद कल ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में क्लोज हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बोर्ड में पूछा गया, इसको पूछा गया है मार्च 15 में 2 मार्क्स के लिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब सल्फर सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन सराउंडिंग में। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 कैसे लिखोगे आप? एक तो अगर आपको पूरा आता है तो पूरा लिखो, नहीं तो मेरे को आधा आता है, मेरे को पता है नियॉन 10 तक हो गया, इसके बाद 3s आता है, इसके बाद 3p आता है। ठीक है, इसके बाद 3d आता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल 3s 3d के बाद क्या आता है पता है आपको? 4s 4p देन 5d देन 6s 6p देन f ऑर्बिटल, ऐसा आता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करेंगे तो आप इस टाइप से आता है। ठीक है, तो मैं इतना ले लेता हूँ। अब देखो ये इसका एटॉमिक नंबर 10 है और ये 2 12 और इसमें कितने लेके 4 14, ये 0। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 3d क्यों लिया? बिकॉज आगे बताता हूं, अगर आप इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा है, पर हम जब भी हाइब्रिडेशन में यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग के हिसाब से हम ऑर्बिटल यूज करते हैं। तो हम 3d का यूज कर सकते हैं, या आउटर है खाली पीली, इसका यूज करके हम बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो s में एक ऑर्बिटल है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 पेयर है। p में 3 बॉक्स होते, 1 2 3 और ये 4। d में पूरे 5 बॉक्स होते, ये एम्प्टी रहेंगे, खाली कुछ भी नहीं। ये हो गया इस टाइप से। अब सल्फर के देखो पता है ना आपको, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, यानी सल्फर के कितने बॉन्ड बनाना है? 4। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। और अब क्या करेगा? फर्दर इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्या? आप यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ये इनर ऑर्बिटल भी क्या आउटर, आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आप डी में ट्रांसफर करके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी नॉर्मल स्टेट में ये प्रेजेंट है। अब आपको यहां से 2 अनपेयर्ड में से ये पेयर में से एक अनपेयर्ड क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। सल्फर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, EEC। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये? नियॉन 3s2 एज इट इज रखना गाइस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ लोन पेयर के लिए। और ये हमारा देखो p में 4 थे, अब ये कम हो जाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल, और वो कहां आ गया? d में आ गया, 3d1। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये बाकी आप बना लेते हो। कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 4, तो यानी सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है? मैं 2 ऑक्सीजन है तो मैं एक ऑक्सीजन का मैं लिखता हूँ, दूसरा आप कंसिडर कर लेना, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 कितना लिखते हैं? 1s2 2s2 कितना है? 2p4। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर में काउंट होगा, ये वाला ऑर्बिटल। ठीक है, p में कितने हैं? 1 2 3 ये 4। अब ये वाला ऑर्बिटल s जाएगा लोन पेयर में, ये वाला भी ऑर्बिटल जो पेयरिंग वाला है लोन पेयर में, ये सिंगल सिंगल है, यानी इसका मतलब ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है? 2। इस टाइप से। अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये वाला अनपेयर्ड, यानी ये वाला बॉन्ड पकड़, ये वाला अनपेयर्ड यानी ये वाला बॉन्ड पकड़ लो। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का यूज करके, यानी ये वाले बॉन्ड का यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। बोलेगा मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आओ म्यूचुअली शेयर करें, इस टाइप से लटक जाएगा। तो ये आया ऑक्सीजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे लटक गया। ठीक है, तो ये बनाएंगे म्यूचुअली शेयर करके, सल्फर और ऑक्सीजन का पहला बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड भी इसका बाकी है। अब ये वाला जो p ऑर्बिटल है, यानी ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका यूज करके, यानी ये वाला बॉन्ड है, ये बोलेगा तू ही रख ले मेरा इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो बॉन्ड बना सिग्मा, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अब इसको दे देगा, यहाँ आ जाएगी पेयरिंग, तो बोलेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो कैसा बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। तो दूसरा क्या बनेगा? पहला सिग्मा है तो दूसरा क्या बनेगा? पाई। पर कौन से ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बना? तो ऑक्सीजन ने अपना p ऑर्बिटल यूज किया, और इधर सल्फर ने भी अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? p। तो p ऑर्बिटल यूज करके क्या बनाया? पाई बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? p ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड। 2 p ऑर्बिटल ने, ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल और सल्फर के p ऑर्बिटल ने आपस में क्या किया? बॉन्ड बना लिया, तो इसको बोलते हैं p पाई p पाई। फिर आएगा दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी सेम
उसके पास भी सेम। अब सेकंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ठीक है, ये सेम टाउ, तो इसके पास भी, अब ये सेकंड ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका समझ लो, ये सेकंड ऑक्सीजन आया। अब सेकंड ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मेरे पास भी 2 अनपेड है, मेरे पास भी 2 वैलेंसी, तो चलो मैं ये पहले पी ऑर्बिटल का अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला बॉन्ड यूज करता हूं, यहां पे बनाता हूं पहला बॉन्ड, तो ये बनाया उन्होंने पहला बॉन्ड, दैट इज सिग्मा। दूसरा बॉन्ड इसका बाकी है, दूसरा वाला, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, यानी दूसरा बॉन्ड बोलेगा मुझे भी सेटिस्फाइड करो, तो ये क्या करेगा, एक काम कर, डी ऑर्बिटल में मैं अपना इलेक्ट्रॉन देके पेयर कर देता हूं, तो ये डी ऑर्बिटल में यहाँ पे पेयर कर लिया। जैसे वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया यानी पेयर किया, यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो पहला सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा, पाई। तो देखो पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला सिग्मा कंसीडर कर लो, नीचे वाला पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन ने पी ऑर्बिटल का यूज करके पाई बॉन्ड बनाया, और कोऑर्डिनेट किसने किया, सल्फर ने अपना डी ऑर्बिटल दिया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पी पाई डी पाई। इसका मतलब आपके सल्फर डाइऑक्साइड में 2 टाइप के पाई बॉन्ड है, आपके सल्फर डाइऑक्साइड में 2 टाइप के पाई बॉन्ड है, एक है पी पाई और दूसरा कैसा है, पी पाई डी पाई, है ना, कितना अच्छा, इस टाइप से। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा गाइस, देखो ऐसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, या आपका सल्फर पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड, तो मैं इसको ऊपर वाला लिख देता हूं पी पाई, इधर लिख देता हूं मैं ये, इसका ये पी पाई, इसका ये डी ऑर्बिटल सल्फर का डी पाई, ठीक है ना। अब देखो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, हाइब्रिडेशन में आपसे काउंट करोगे, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो ऑर्बिटल है सल्फर का, ये लोन पेयर में काउंट होगा ऐसे। अब देखो हाइब्रिडेशन में कितने ऑर्बिटल यूज हुए, इसने दिया लोन पेयर के लिए अपना एस इलेक्ट्रॉन, तो इसको एस और पी के सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, जब भी आप हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल यूज करोगे तो कौन से बॉन्ड बनाने, कौन से ऑर्बिटल यूज करोगे, जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो पाई बॉन्ड वाला बनाने वाले ऑर्बिटल मत यूज करना। तो देखो यहाँ से पी ऑर्बिटल सिग्मा बनाया, यहाँ से पी ऑर्बिटल ने सिग्मा बनाया, बाकी पाई वाले छोड़ दो, तो पी के 2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, जिसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड और एंगुलर, और उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है, 20 डिग्री होता है, बट एक्चुअली इनमें पी पाई इनमें, बट इनका जो बॉन्ड एंगल मेजर किया गया तो 190, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 बॉन्ड एंगल 190, और जिसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 20, पर यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, बाकी आप ये 2 लोन पेयर आपको पता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इस टाइप से आप दिखा सकते हो, तो ये इसका है। अब इसको ब्यूटीफुली लिख देता हूँ, उसको कॉपी करेंगे, नहीं समझाऊंगा तो आप मुझे एक बार बोल सकते हो। सो गाइस ये मैंने पूरा लिख दिया है, इसको आराम से लिखना कि Ac2 का हैज बेन स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 190, ठीक है। अभी कैसे बना बॉन्ड एंगल 190, इसका स्ट्रक्चर बेंड की हुआ है बिकॉज सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन है, एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस करते हैं 120 से 190, सेकंड पॉइंट लिखा है। तीसरा, इसमें 2 टाइप की पाई बॉन्ड है, पाई का सिंबल लिखा है मैंने, और ब्रैकेट में पी पाई बॉन्ड, दैट इज कौन कौन से, पी पाई एंड पी पाई डी पाई। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है मैंने, ऑक्सीजन का नहीं लिखा है, आप ऐड कर सकते हो थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर 16, क्या लिखा है ब्रैकेट में, नियोन 3s2 3p4 3d0। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में मेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 4, बिकॉज 4 मुझे सल्फर के बॉन्ड बनाना है। आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, दैट्स वाई। तो मैंने सेकंड स्टेप लिखा है एक्साइटेड स्टेट EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर 16, नियोन को एज इट इज रखा है, 3s2 को एज इट इज रखा है, 3p अब 4p में से एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3p3 3d1, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर मैंने ऑक्सीजन वाला नहीं लिखा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ ये क्या क्या करेगा, सल्फर कैसे बॉन्ड बनेगा। तो पहला आता है देखो हाइब्रिड स्टेट, यानी हाइब्रिडेशन में ही पार्टिसिपेट करेगा, यानी सल्फर के ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के हाइब्रिड कहलाएंगे। तो देखो इसलिए मैंने आखिरी वाला लाइन लिख दिया डायरेक्टली, हाइब्रिडाइज स्टेट इज इक्वल टू नियोन एज इट इज ब्रैकेट में 3s2 एज इट इज बिकॉज ये लोन पेयर ऑन सल्फर, देखो जो 3s2 रो ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है और उसके नीचे लिखा है मैंने LP ऑन S, LP का मतलब लोन पेयर ऑन सल्फर पे ही रहेगा। फिर उसके बाद है देखो 3p में से मैंने 2p ऑर्बिटल का यूज करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, ऐसा नीचे लिख दिया है 2 सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा राइटिंग बहुत गंदी है मैं रीड कर रहा हूँ। उसके बाद देखो p का 1 और d में 1 इलेक्ट्रॉन, इन ये दो मिलके आपस में ये 2 पाई ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे 2 टाइप के पाई बॉन्ड, कौन से, p पाई डी पाई। और कोने में ये स्ट्रक्चर बना दिया है, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं कोने में, तो कोने में सल्फर का बढ़िया p पाई डी पाई बॉन्ड, ये इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हमारा एक ही रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के अलग अलग टाइप ऑफ एसिड। बस इतना कंप्लीट करेंगे तो 16 कंप्लीट हो जाएगा। मेन मैंने लिखा के दिया, जो बोर्ड में आ सकते हैं, रह सकते हैं, और जो होमवर्क दे रहा हूँ वो मे बी और मे नॉट बी के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 16 17 18 क्लोज, देन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर पॉलीमर, फिर बाकी बचे हुए, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।